क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी करते हैं, वो सच में आप कर रहे हैं या फिर कोई और आपको कर रहा है? क्या आपके विचार सच में आपके हैं या फिर समाज ने उन्हें आपके दिमाग में भर दिया है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओशो की अवेयरनेस, एक किताब जो आपको सोते हुए से जगा देगी। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सोए हुए रहते हैं। आंखें खुली हैं, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एक गहरी नींद में हैं। ये कैसे संभव है? सोचिए, सुबह उठे, ऑटो पायलट मोड में ब्रश किया, नहाए, चाय पी, ऑफिस गए, काम किया, वापस आए, सो गए, और अगले दिन फिर वही रूटीन। कभी रुककर सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? नहीं ना? यही है वो नींद जिसकी ओशो बात करते हैं। हम रोबोट की तरह जी रहे हैं, बिना जागरूकता के, बिना होश के। ओशो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, एक आदमी सड़क पर चल रहा है और किसी ने उसे गाली दे दी। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्सा आ गया, मुट्ठियां भिंच गईं। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं कि यह गुस्सा कहां से आया, किसने उसे रिमोट कंट्रोल की तरह दबा दिया। हम दूसरों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। कोई तारीफ करता है तो खुश हो जाते हैं, कोई बुरा बोलता है तो दुखी हो जाते हैं। हमारी खुशी और दुख हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? ओशो का जवाब है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। लेकिन ये अवेयरनेस क्या है? ओशो समझाते हैं, अवेयरनेस का मतलब है हर पल, हर क्रिया को पूरे होश में करना, बिना जजमेंट के, बिना रिएक्शन के, बस देखना, एक साक्षी की तरह। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, तो पूरे होश में पियो। कप को हाथ में लेने का एहसास, गर्माहट का एहसास, स्वाद का एहसास, हर चीज को महसूस करो। मोबाइल में ना देखो, टीवी ना चलाओ, दिमाग में कल की प्लानिंग ना करो, बस इस पल में रहो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन करके देखो, बेहद मुश्किल है। ओशो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक पागल बंदर की तरह है। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहां, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं। और जहां जिंदगी है, वो है सिर्फ प्रेजेंट में। ओशो आगे बताते हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, माइंड और कॉन्शियसनेस। माइंड वो है जो सोचता है, रिएक्शन देता है, जजमेंट करता है। ये हमेशा नॉइज करता रहता है, बक 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 बक। लेकिन कॉन्शियसनेस वो है जो देखती है, शांत, स्थिर, बिना किसी रिएक्शन के। जैसे आसमान में एक शांत चांद, बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन चांद वैसा का वैसा रहता है। ओशो का कहना है कि हमने अपनी पूरी पहचान माइंड से जोड़ ली है। हम सोचते हैं, मैं ये थॉट्स हूं, मैं ये इमोशंस हूं, लेकिन सच ये है कि हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो इन सब को देख रही है। एक बार फिर वही उदाहरण, किसी ने गाली दी, माइंड तुरंत रिएक्ट करता है, इसने मुझे कैसे बोल दिया, मैं इसे बताता हूं। लेकिन अगर आप अवेयर हैं, तो आप बस देखेंगे, ओह गुस्सा आ रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुट्ठियां भींच रही हैं, बस देखते रहो, रिएक्शन मत दो। और आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ देखने से ही वो गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता है। ओशो बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समाज को जागे हुए लोग नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान जाग जाता है, वो किसी के कहे में नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ऐसे बनो, वैसे बनो, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये करो, वो मत करो। हमें अपने आप को खोजने नहीं दिया जाता, हमें एक सांचे में ढाल दिया जाता है। ओशो कहते हैं, शिक्षा का मतलब होना चाहिए तुम्हें तुम्हारे असली रूप में खिलना। लेकिन आज की शिक्षा तुम्हें एक कॉपी बना देती है। हम सब एक जैसे बन गए हैं, एक जैसे कपड़े, एक जैसी सोच, एक जैसी जिंदगी। और फिर हम सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुम नहीं हो, तुम वो बन गए हो जो समाज ने तुम्हें बनाया है। तो अब सवाल ये है, इस नींद से कैसे जागें? ओशो का जवाब है मेडिटेशन। लेकिन ध्यान रखिए, ओशो का मेडिटेशन वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ये कोई घंटों आंख बंद करके बैठना नहीं है। ये है हर पल में अवेयर रहना। ओशो कहते हैं, चलते वक्त अवेयर रहो कि तुम चल रहे हो, खाते वक्त अवेयर रहो कि तुम खा रहे हो, बोलते वक्त अवेयर रहो कि तुम बोल रहे हो। इसे वो विटनेसिंग कहते हैं, साक्षी भाव। और सबसे अहम बात, बिना जजमेंट के देखो। अगर गुस्सा आया तो ये मत सोचो कि ये बुरा है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। बस देखो, हाँ, गुस्सा है, एक्सेप्ट करो, फाइट मत करो। ओशो बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ोगे, वो और मजबूत हो जाएगी। जिसे तुम एक्सेप्ट करोगे,
वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ओशो कहते हैं कि जब आप जागरूक होना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप पाएंगे कि जो चीजें आपको परेशान करती थीं, वो अब नहीं करती। जो लोग आपको गुस्सा दिलाते थे, अब नहीं दिलाते। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिएक्शन अचेतन है, ऑटोमेटिक है। रिस्पॉन्स सचेत है, कॉन्शियस है। और जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपके माइंड की बनाई हुई हैं। वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक आदमी रात में रस्सी को सांप समझकर डर गया, लेकिन जब रोशनी आई तो पता चला वो तो सिर्फ रस्सी है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अवेयरनेस की रोशनी आते ही सब साफ हो जाता है। ओशो की इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम किसी देश से, किसी पर्सन से नहीं। ये फ्रीडम है अपने माइंड से, अपने पास्ट से, अपनी कंडीशनिंग से। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अवेयर नहीं हो, तब तक तुम गुलाम हो। तुम्हारे मालिक हैं तुम्हारा एंगर, तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा फियर, तुम्हारा ग्रीड। लेकिन जिस दिन तुम जाग गए, तुम आजाद हो। तब तुम किसी और की खुशी के लिए नहीं जीते, तुम अपनी ऑथेंटिसिटी में जीते हो। तब तुम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, तुम अपने लिए जीते हो। और ये सबसे खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, ओशो की अवेयरनेस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। अगर आप इस किताब से एक ही चीज लेकर जाओ, तो वो ये है, इस पल में जीना सीखो। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। जो है, वो है यही पल, यही क्षण। और जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। एक चाय का कप, एक सनसेट, एक बच्चे की मुस्कान, सब मैजिकल लगने लगता है। क्योंकि जब आप सोए हुए नहीं हैं, तो आप जिंदगी को उसकी पूरी खूबसूरती में देख पाते हैं। ओशो की आखिरी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस जागना है और देखना है। तो आज से ही शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा। सुबह उठे तो 5 मिनट के लिए अपनी सांसों को देखो। खाना खाओ तो पूरे होश में खाओ। चलो तो अवेयर होकर चलो। धीरे धीरे तुम जाग जाओगे, और तब तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ओशो की इस अद्भुत किताब की स्यूमा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप आज से अवेयर होकर जीने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए जागते रहो, अवेयर रहो। धन्यवाद।